वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजेद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी कि आप लोगों को अब राहत मिल चुकी है। आप लोग अब आराम के साथ जो है स्व घोषणा पत्र और वंशावली को 31 मार्च के बाद भी अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आप जाकर के ऑफलाइन भी सिविल कार्यालय में अपना ले जाकर के जमा कर सकते हैं। तो फाइनली आज ये तय हो चुका है कि आप लोगों का स्व घोषणा पत्र और वंशा जमा करने का डेट आगे बढ़ चुका है। बिना देरी किए आप लोगों को विस्तार से इस संबंध में हम विस्तृत जानकारी आप लोगों को देते हैं। आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बता दिया था कि अगर स्वघोषणा पत्र और वंशावली जमा करने की तिथि बढ़ता है तो सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे कि हाँ, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जमीन सर्वे से रिलेटेड जी, आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों को पता है कि 31 मार्च 2025 तक जो है आपका स्वघोषणा पत्र और वंशावली जमा करने की अंतिम तिथि को रखा गया था। लेकिन ये तिथि अभी भी है और आपको बता दें जानकारी के लिए आपके कि घोषणा पत्र और वंशावली आपको जो है पोर्टल पर जमा करने के लिए और भी कुछ दिन का समय मिल चुका है। लेकिन ये अभी घोषणा नहीं हुई है कि आपको कितना दिन का टाइम अब जो है दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। चलिए विस्तार से हम आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले देखिए जमीन सर्वे, जी हाँ, बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर के ये बहुत बड़ी अपडेट है। 31 मार्च के बाद भी खुला रहेगा पोर्टल। कहने का मतलब ये हुआ कि आप स्व घोषणा पत्र और वंशावली जो जमा करने करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, वो वाला पोर्टल जो है वो बंद नहीं होगा। जी, वो 31 मार्च के बाद भी वो पोर्टल पे आप अपना स्व घोषणा पत्र और वंशावली अगर जमा नहीं किए हैं, तो उस पोर्टल पे जाकर के जमा कर सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से जानने की प्रयास करते हैं। राज्य में जमीन सर्वे के लिए स्व घोषणा की अंतिम तिथि 31 मार्च के बाद भी कुछ दिनों तक पोर्टल पर खुला रहेगा। समझ गए होंगे कि क्या कहा है। इस पोर्टल पर पहले की तरह ही कुछ दिन तक स्व घोषणा और वंशावली अपलोड की जा सकेगी। यानी कि 31 मार्च के बाद भी जो है आप स्व घोषणा पत्र और वंशावली को अपलोड कर पाएँगे कुछ दिन तक। लेकिन ये जो है फिक्स नहीं किया है कि कै तारीख तक आप जमा कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन तक। इसका मतलब जो है कि आपको जो है स्व घोषणा पत्र और वंशावली अपलोड करने का मौका एक बार पुनः मिल चुका है। चलिए इसमें आगे देखते हैं, इसमें कहा है क्या? उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह स्व घोषणा की अंतिम तिथि को बढ़ाने या फिर पोर्टल को बंद करने के संबंध में निर्णय लेगी। 31 मार्च के बाद जो ये पोर्टल खुला रहेगा, कुछ उच्च स्तरीय बैठक यानी कुछ अधिकारियों के साथ बैठक किया जाएगा। उसमें जो निर्णय होगा, उसमें चाहे तो निर्णय स्व घोषणा पत्र और वंशावली जमा करने की जो तिथि है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा या फिर पोर्टल को बंद किया जाएगा। इस संबंध में पहले उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जो है अपने अधिकारियों के साथ, तब जाकर के इस पे कोई एक खास निर्णय निकल कर के आएगी। तो चलिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं। इस संबंध में राजस्व व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि 31 मार्च के बाद भी कुछ दिनों तक जमीन संबंधी स्व घोषणा के लिए पोर्टल को खुला रखा जाएगा। ये संजय सरावगी का पूरा बयान है। पोर्टल के माध्यम से लोग ऑनलाइन या फिर विभाग की ओर से लगाए गए शिविर में ऑफलाइन कागज जमा कर सकते हैं। जी, आप लोगों को बता दें जानकारी के लिए कि आपको स्व घोषणा पत्र और वंशावली जमा करने की 2 सुविधाएँ मिल रही हैं। जैसे एक ऑफ़लाइन है, एक ऑनलाइन है। आपके लिए 31 मार्च के बाद भी ये खुला रहेगा दोनों तरह से, चाहे तो ऑनलाइन हो आप या फिर ऑफ़लाइन, जैसे भी हो जमा कर सकते हैं। जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं सूत्रों के अनुसार अब भी स्व घोषणा के लिए बड़ी संख्या में रैयत बचे हुए हैं। यानी कि ऐसा मालूम हुआ है, ऐसा कई रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि स्व घोषणा के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी तक जमा नहीं कर पाए हैं। देखिए, कई रैयतों ने अपने पुश्तैनी ज़मीन का कागज़ात उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें की हैं। यानी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यह शिकायत किया था कि हमारे पास जो पुश्तैनी ज़मीन है, उसके लिए कागज़-पत्तर नहीं है, वो बहुत से कारणों से नष्ट हो गए हैं। ये कागज़ रैयतों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ऐसी सूचनाएँ मिल रही। इसी को देखते हुए जो है उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें जो है पोर्टल को बंद किया जाएगा या फिर
नया एक डेट जारी किया जाएगा। एक हमको यूँ लगता है कि एक बार पुनः जो है सो घोषणा पत्र और वंशावली बढ़ाने की डेट को आगे किया जाएगा, ये 100% मान के चलिए। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी अपने स्वघोषणा पत्र और वंशावली जमा नहीं कर पाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।